बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तेरी हो देख लिया हुण मेरिया मैं मेरिया जीवन घुम्मण केरिया। शाबाश, तुम्हारी परेशानी लूं मैं और तुम परेशानी लो सिर्फ रिजा की। नहीं ज़ेबा जी, वो डॉक्टर्स कह रहे थे उसकी वजह से। डॉक्टर्स का क्या है साथ, वो तो राई का पहाड़ बना देते हैं, उन्हें तो सिर्फ फीस चाहिए। बात को उल्टी तरफ मत घुमाएं। मैं रिजा को डॉक्टर को दिखाने का एहसान नहीं जिता रहा हूँ, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उसके टेस्ट क्यों नहीं करवाए। तुम भी सोच रहे होगे कि मैं इस वक्त कौन सी बात को लेकर बैठ गई, लेकिन अभी दिल में आई तो सोचा क्या कह दूं। तेरे और सलीम भट्टी जैसे 2 नंबर लोगों से ना कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और अगर मैं तुझे ये कहूँ कि सलीम भट्टी से बदला लेने में तेरी मदद करूंगा, तब भी मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा तू? हाँ, जरा लंबे सांस लीजिए। वही ब्लड प्रेशर लो है इनका। मैंने पहले भी इनको टेस्ट लिख कर दिए थे, जिसकी रिपोर्ट्स आज तक मुझे चेक नहीं करवाई किसी ने। कौन से टेस्ट डॉक्टर साहब? आपकी वालदा को मालूम है, अगर आप जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग ही लापरवाही करेंगे तो क्या फ़र्क रहेगा आप में और उन गंवार लोगों में। इंसानी जान का मामला है भाई। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई सीरियस बात तो नहीं? सीरियस बात है या नहीं, ये तो रिपोर्ट्स आने पर ही पता चलेगा ना। आई एम सॉरी, आप काइंडली एक दफ़ा फिर से टेस्ट वगैरह लिख दें, मैं इंशाल्लाह करवा लूँगा। कुछ दवाइयाँ बदल कर दे रहा हूँ, आप एक हफ़्ता ये खुराक लें, उसके बाद आकर मुझे दोबारा चेकअप करवाएं अपनी रिपोर्ट्स के साथ। ठीक। और मिस, आप भी अपना ख्याल रखें। आप समझदार हैं, शादीशुदा हैं। औरत की सेहत होगी तो ख़ानदान की सेहत होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। आइए चलें। आपको पता था ना, इसीलिए आप अंदर नहीं आई। मुझे जलील करवाना चाहती थी ना आप। हाँ बेटा, मैंने आज तक और किया ही क्या सवाल तुझे जलील कराने के। अच्छा, देख, तेरी बीवी तेरी जिम्मेदारी है या मेरी? 2 मिनट तू डॉक्टर के सामने खड़ा क्या हो गया, मेरे सर पर चढ़ने लगा। बात को उल्टी तरफ मत घुमाएं। मैं रिजा को डॉक्टर को दिखाने का एहसान नहीं जिता रहा हूँ, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उसके टेस्ट क्यों नहीं करवाए। और वो डॉक्टर ऐसे बातें बना रहा था जैसे मैं रिजा का दुश्मन हूँ। तू जितना सजन है ना, पता है मुझे, सब पता है। अच्छा, बहस करवा लो, जितनी मर्जी बहस करवा लो आपसे। तो ना करना बहस, क्यों कर रहा? बीवी का इतना ख्याल है तुझे, उसकी बीमारी का भी। माँ का कोई ख्याल नहीं, हड्डियाँ छटक गई हैं मेरी तो। हगीज, इसमें मुकाबला करने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मेरे पीछे से रिजा के टेस्ट क्यों नहीं करवाए गए, बस। पहली बात तो ये है कि सब कुछ इतना आनन फानन हुआ, मुझे मौका नहीं मिला। और दूसरी बात ये है कि टेस्ट बहुत महंगे थे, पैसे नहीं थे मेरे पास। साथ पैसे दरख्तों पर नहीं लगे हुए जो हर वक्त देती रहूं। ज़ेबा जी, ऐसे मत कहें। मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी आपसे पैसे ना मांगता। क्या रिजा ने वाकई कभी पैसे नहीं जोड़े? उसके पास पैसे होते ही कब थे जो वो जोड़े। उसे पॉकेट मनी देना तुम्हारा फर्ज बनता है। तुम्हारे पास पैसे खुद नहीं होते तो तुम कहाँ से? ज़ेबा जी, मैं वो सुहेल भाई के पास जाऊंगा ना, उनसे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। जाओ जाओ सुहेल भाई के पास, वो तो जैसे ब्रीफकेस नोटों का भर के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ। ज़ेबा जी, ऐसी बात नहीं है। असल में रिजा की तबीयत को लेकर मैं काफ़ी परेशान हूँ।
शाबाश। तुम्हारी परेशानी लूं मैं और तुम परेशानी लो सिर्फ रिजा की। नहीं ज़ेबा जी, वो डॉक्टर्स कह रहे थे उसकी वजह से। डॉक्टर्स का क्या है साथ, वो तो राई का पहाड़ बना देते, उन्हें तो सिर्फ फीस चाहिए। ये भी ठीक है। तुम्हें पता है साथ कि तुम्हें याद कर करके तुम्हारी फिक्र में मुझे कितना दर्द पहुंचा है? इस बात का एहसास है तुम्हें? आए हुए तुम्हें 2 दिन नहीं हुए और रिजा के लिए ठंडी आहें भर रहे हो, और वो भी मेरे सामने। आई एम सॉरी ज़ेबा जी, आप मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। कंधे दबा दो मेरे, लगता है हवा लग गई इन्हें। यहां से जोर से दर्द हो रहा है। यहां से, यहाँ पे साथ अच्छी तरह दबाओ। सजाद, इस तरह बदरुओं की तरह भटकते रहे तो कोई मामले का हल नहीं निकलना। हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो कुछ मेरे दिमाग में है वो उबल के बाहर आ जाए। मुझे हजम नहीं हो रही ये बात। मैं घर की बात कर रही हूँ, आपको अपने हाजमे के प्रॉब्लम की बात पड़ी हुई है, हैं? किश्वर, अगर मैं इस मामले में सीरियस हो ही गया हूँ तो मेरा इस तरह मजाक उड़ाओगी तुम? अच्छा बाबा, सॉरी। इट्स ओके। थैंक यू। अब आप ये बताएं कि इस मामले को हल किस तरह करना है? तो 5 महीने का किराया तो हम देने से रहे। मैं कोई बेवकूफ हूँ कि इस अपने घर का किराया मैं दूंगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये खड़े खड़े ज़ेबा ने किया क्या है। मैं मामले की तह में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप जासूसी करते रहे हैं। समुद्र की तह में गोता लगा के आपने कोई मोती ढूंढ लेने हैं। मोती ना भी मिले मगर मैं ये पता लगा लूंगा कि ज़ेबा ये किसके कहने पे कर रही है। उतनी देर तक ना सने समयान हम सड़क पर खड़े होंगे। सेब खाएं, हाजमे के लिए बड़ा अच्छा होता है। दुआ करो ये बात मुझे हजम हो जाए। मुझे तो लगा ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है तुम्हारी। तुम तो अच्छी भली। मैंने कब कहा है कि मैं मरने वाली हूँ? ये डॉक्टर का क्या मसला है? ऐसे जिता रहा था जैसे ज़्यादा ही सगा हो तुम्हारा। मैं क्या कह सकती हूँ? अच्छा, वैसे तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? आपके सामने ही हूँ। चलो देखते हैं, कुछ करता हूँ, टेस्ट करवाते हैं, शक दूर हो जाएगा। वैसे भी कभी कभी दर्द होता है, हर वक्त तो नहीं। ठीक है, करते हैं कुछ। किधर रख दिया? इसमें भी नहीं है। पता नहीं इसने करना क्या है कामदानी दुपट्टा इस टाइम पे। मुझे और थोड़े बखेड़े। अच्छा, अंदर स्टोर में देखती हूँ, शायद यहाँ कुछ मिल जाए। ओफो, तौबा, कहाँ सामान पे सामान चढ़ा हुआ है। अल्लाह, इसमें क्या क्या है? ओफो। इसमें क्या? हाय, मैं सदके। मेरे शादी के कपड़े ये तो। देखो तो, घर में 2 बहुएं और अल्लाह की मर्जी। अरे
शादी जब पहली दफा स्कूल गया था मैंने ये कमीज पहनाई थी उसे। देखो तो अब इतना भी दिमाग खराब नहीं हुआ, भूलती हूँ बातें पर ये नहीं भूल सकी मैं। मेरा बच्चा। स्पोर्ट्स शर्ट 14 अगस्त को पहनाई थी मैंने उसे। जश्न आजादी मुबारक। साथ ये कपड़े जरा बेड पर रख दोगे? लाए। शुक्रिया। ये भी। क्या हो रहा है? क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, काफी दिनों से सोच रही थी कि ये काम खत्म एक मिनट क्या कर रही हैं? इतना वजन क्यों उठा रही हैं आप? फिर आपके कंधों में दर्द होगा। इधर है यहाँ बैठे। मैं बोझ उठाएंगी ना आपके कंधों में दर्द शुरू हो जाएगा। ये चाहिए? हाँ यहाँ रखो। अब नहीं होगा, अब तुम आ गए हो ना मेरे कंधों का बोझ हल्का करने। अब ये ले। शुक्रिया। अच्छा ज़ेबा जी, मैं सोच रहा था कि अब बगैर किसी तखीर के ज़रूरी काम कर ही लूँ। अरे वाह, मेरे जिम्मेदार शौहर। साथ सोहेल भाई का 3-4 दफ़ा फ़ोन आया था। कह रहे थे कि तुम कब जाओगे उनसे मिलने। मैंने इसीलिए तुम्हें नहीं बताया कि मैं चाहती थी कि तुम खुद मुझसे बात करो। क्या सोचोगे कि हर वक्त लाठ उठा के पीछे पड़ी रहती है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन मैं वो नहीं कहना चाह रहा जो आप समझ रही हैं। क्या कहने लगे थे तुम? ज़ेबा जी, मैं अभी नौकरी नहीं करना चाहता और वो सलीम भट्टी भी जेल से रिहा हो गया। क्या कह रहे हो? क्या सोच रहे हो तुम साथ? मैं जब तक उससे मिल नहीं लगता मुझे सुकून नहीं आएगा। पागल हो साथ? तुम्हें सलीम भट्टी का अंदाजा हुआ नहीं अभी तक कि वो कितना बड़ा गुंडा है और तुम दोबारा मिलना चाहते हो उससे? ज़ेबा जी, मैंने कसम खाई है कि उससे अपना हिसाब किताब चुकता किए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथ अंदाजा है मुझे इस बात का कि तुम जापान में किस कर्ब से गुजरे होगे, लेकिन हम सलीम भट्टी जैसे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। ज़ेबा जी, मेरी बात सुनो। एक बात को बार बार सोचने से ना वो समझ नहीं आने लग जाती। हाँ, अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कब करूंगा, लेकिन बस मुझे अब करना है। वाह पापा, वाह पापा, आप तो मोहब्बत के एक्सपर्ट हैं। आपको ना फिल्मों में हीरो आना चाहिए। तेरे और सलीम भट्टी जैसे 2 नंबर लोगों से ना कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और अगर मैं तुझे ये कहूँ कि सलीम भट्टी से बदला लेने में तेरी मदद करूंगा, तब भी मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा तू? हाँ, जीवन गुम्मड़ केरिया, जीवन गुम्मड़ केरिया। पापा, पापा आप इधर बैठे हैं? मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। ओहो, फिर तो ढूंढते ढूंढते तेरी टांगें थक गई होंगी। ला मैं दबा दूं। पापा मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और क्या कह रहा है फिर? वो बस वैसे ही पापा, मुझे लगा कि आप परेशान हैं किसी बात से। अच्छा ऐसा करें ना आप, ये सल्लू ना अपने सिगरेट छोड़ गया था मेरे पास। आप सिगरेट पिएंगे? लाइटर भी है मेरे पास, लगा दूं? मामा, मामा पापा सिगरेट पी रहे हैं। मामा, लानत तेरी जिंदगी पे। पापा डर गए, पापा डर गए, पापा डर गए। अच्छा वैसे पापा, आपको अभी तक मामा से डर लगता है ना? इसको डर नहीं, मोहब्बत कहते हैं। लेकिन मोहब्बत और डर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? एक जैसे होते हैं। जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है
रिश्तों से यही डर रहता है, कहीं वो अलहदा ना हो जाए, कहीं वो बिछड़ ना जाए, कहीं वो दूर ना हो जाए। वाह पापा वाह, पापा आप तो मोहब्बत के एक्सपर्ट हैं। आपको ना फिल्मों में हीरो आना चाहिए। जब उम्र थी तब किसी ने स्टूडियो में घुसने नहीं दिया, अब क्या हीरो आएंगे यार। कोई नहीं पापा, मामा की जिंदगी की तो ना आप वाहिद हीरो हैं। एक तरह से मैं उसका विलन भी हूँ, मगर ये बहुत जरूरी था। क्या मतलब पापा? मतलब ये, मैं तुझे सारा इंटरव्यू दूं? जा दफा हो, मुझे फिर से परेशान होने दे। पापा सिगरेट छोड़ जाओ। हाय हाय, क्या जिंदगी है मेरी भी। रिक्शा भी पंचर और दिल भी पंचर। रिक्शे का पंचर तो ये लगा देगा, पर दिल का क्या होगा? जिस बेवफा से मैंने दिल लगाया ना, वो तो मुझे स्टपनी की तरह इस्तेमाल करती रहती है। ज़रूरत ख़त्म, इस्तेमाल ख़त्म। मेरे दिल में ना कांटे की तरह चुभती रहती है, हल्की हल्की हवा निकलती रहती ना। हेलो भाई, किससे बातें कर रहे हैं आप? पैंचे तो लग चुका, निकाले 50 रुपये। सलीम भट्टी हैं? नहीं सर, वो यहाँ पे नहीं होते। नहीं, वो इधर ही होते हैं। नहीं सर, मेरी न्यू ज्वाइनिंग है और मुझे सारा स्टेटस जो है ना वो अपडेट कर दिया गया है। वो यहाँ पे हुआ करते थे। अच्छा, उनका कोई नंबर अवेलेबल नहीं है मेरी। अच्छा, मुबशिर साहब होंगे? सर वो भी अभी सीट पे आए नहीं, टाइम पे नहीं आए हुए ड्यूटी पे अभी फ़िलहाल। सलीम भट्टी भी नहीं है, मुबशिर भी नहीं। आप उनको बताएं कि साथ आए हमसे। सर माजरत चाहती हूँ, अभी कोई भी सीट पे नहीं है, मैं कैसे कह सकती हूँ? आप झूठ बोल रही हैं, मैं खुद जाके देख लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, स्टॉप, रुकिए सर, रुकिए। गार्ड गार्ड गार्ड, रोको इन्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुबशिर, बाहर निकलो। सबको देख लूंगा मैं। हाथ मत लगाओ मुझे। सलीम भट्टी को बता देना कि साथ आया था। अम्मा, कब तक ऐसी धूप में खड़ी रहेंगी आप? अंदर आ जाएं। ऐसे कैसे अंदर आ जाऊं? बिल्ली मुंह मार जाएगी। सारी मेहनत मेरी जो है ना वो बर्बाद कर देगी। अम्मा, ये अभी तक सल्लू क्यों नहीं आया? बड़ा ही हड हराम है ये। ऐसे तो ना कह, इतना अच्छा बच्चा है। बचपन से जानती हूँ मैं इसे, एक नंबर का चलता पुर्जा है ये। हाँ, ये तो है। वैसे अम्मा, कब तक अपनी हड्डियाँ घिसाती रहेंगी आप? छोड़ क्यों नहीं देती ये काम? ना बेटा, हरकत में बरकत है। मैं तो जवानी से यही काम कर रही हूँ। शादी के अब्बा जब फौत हुए थे ना, मुझे और कुछ करना ही नहीं आता था, बस ये काम शुरू कर दिया। तब से अब तक इसी तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है ये घर भी और मैं भी। मगर अम्मा, ये सल्लू का बच्चा इसी तरह हर रोज़ आपको इंतज़ार करवाएगा, आपका काम तो नहीं चलेगा। आपको पता है, डिलीवरी सर्विस के ऐप्स आ चुके हैं। मेरे ख्याल में आपको एक स्मार्टफोन ख़रीदना चाहिए। बटन दबाएंगे, सारे काम हो जाएंगे आपके। छोड़ बेटा, नहीं है मेरे पास पैसे। अभी रिजा के टेस्ट करवाने हैं, उसकी सेहत की बहुत फिक्र है मुझे। खुदा करे कि मैं भी बीमार हो जाऊँ, इस तरह आपको मेरी भी फिक्र होने लगे। आपको क्या लगता है मुबशिर साहब, आप मुझसे झूठ बोलते रहेंगे और मैं आपकी बात मानता रहूँगा? मुझे नहीं पता आप सलीम भट्टी के कितने बड़े चमचे। मैं देख लूंगा आपको भी और उसको भी, समझे आप?
सलीम भट्टी, तू जहां मर्जी जाके छुप जा, जितने मर्जी मुलाजिम बदल ले, जितने मर्जी नंबर बदल ले, लेकिन मैं वापस आ गया हूं और तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा? नवीद, यार जूस के पैसे दे दे। अरे साथ मेरे यार मैं वाकई बहुत खुश हूँ। कहने को तू मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन फिर भी दुश्मन की कमी महसूस नहीं होने दी तूने। तो वो सलीम भट्टी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? यार अजीब बातें करता है तू। मेरी जान, अगर मुझे पहले पता होता ना कि सलीम भट्टी ऐसा आदमी है तो मैं तुझे उसके साथ कभी इन्वॉल्व ही ना करता। और फिर मार्केट में उसका बड़ा नाम था यार। ओ बस भाई, किस मार्केट में उसका कितना नाम है ना, सब पता है मुझे। बहस नहीं करने आया हूं भाई मैं तेरे से। ओ मेरी जान के टूटे, तू जो मर्जी करने आया हो, पर एक कप चाय के बगैर तो मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। रिश्ता लेने आया हूँ मैं तेरा, जो मुझे चाय पिला रहा है तू। मैं यहाँ तेरे से पैसों की बात करने आया हूँ, समझा? मेरे 2.25 लाख रुपए सीधी तरह वापस कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नवीद। हो भी नहीं सकता है। जो अपने पुराने यार पे एतबार ना करे, उससे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। तू एक काम कर, तू शाम को आ जा, इंतजाम किया हुआ है मैंने। फिल्म तो नहीं करा रहे? कैसी बात करता है यार। कहाँ थे साथ? बस काम शाम। इसका मतलब है कि तुम बाज नहीं आओगे। ज़ेबा जी, हमारी कुछ घंटों पहले इस बारे में बात हो चुकी है ना। साद, ये जो कोई भी तुम्हें खबरें देता है ना, यकीनन वो तुम्हारा खैरख्वाह नहीं है। ज़ेबा जी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके ही जाऊंगा। इंतज़ाम? किसका? अपना। सलीम भट्टी से क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है इसका। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं ज़ेबा जी, प्लीज़, आप नहीं जाएंगी। साद, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ज़ेबा जी, आप पहली मेरी इतनी मदद कर चुकी हैं, मैं आपको मज़ीद इस मामले में नहीं घसीटना चाहता हूँ। मैं खुद अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, मगर एक बात अच्छी तरह याद रखना साद, कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। जब भी ज़रूरत महसूस करो, पीछे मुड़कर देख लेना। और मैं अपने आप को इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि आपके बराबर खड़ा हो सकूं। एक सेकेंड, लो, सुहेल का फोन आ गया। तुम नौकरी करो या ना करो, ये तुम्हें नौकरी पर लगा कर ही रहेंगे। मैं बात करके आई। जी सुहेल भाई। जी हेलो जी जावेद भाई। ठीक है, बस बच गया। वो लॉरेंस गार्डन पीछे वाला दरवाज़ा। हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। एहतियात। आप बेफिक्र हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ये देख, सलीम भट्टी के खिलाफ मजीद सबूत तैयार किए मैंने। अभी अभी जेल से छुटा है वो, समझा? कानून की कोई परवाह नहीं उसे। और ये जाली सबूत लाकर मेरे साथ फिल्में चला रहा था। ओ भाई, एक तो तेरे लिए सबूत इकट्ठे करके लेके आया हूँ, ऊपर से तू मुझे फटकार रहा है।
तूने मुझे जिस मुसीबत में डाला है ना, तेरे साथ यही होना चाहिए, बल्कि इससे भी बुरा होना चाहिए। और कहाँ है मेरे 2.25 लाख रुपए? कहाँ है? तूने कहा था बंदोबस्त किया हुआ, कहाँ है? ओ भाई, मैंने कहा था सबूतों का इंतजाम करके आऊंगा, पैसों का नहीं। और फिर इस वक्त बैठे बैठे कहाँ से पैसों का इंतजाम करूंगा? है मुझे नहीं पता, जहां से मर्जी लेके आ। तेरे और सलीम भट्टी जैसे 2 नंबर लोगों से ना कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और अगर मैं तुझे ये कहूं कि सलीम भट्टी से बदला लेने में तेरी मदद करूंगा, तब भी मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा तू? हाँ, हो जाए यार, क्या हो गया तुझे? हाँ, चल। कोई फाइल नहीं है इधर। साथ ये अभी दोपहर को ही सब कुछ समेट कर गई थी मैं, और तुमने फिर से बखेरा डाल दिया। जेबा जी सॉरी, मुझे कुछ चाहिए था, आप थी नहीं, मैं इसलिए पूछ नहीं सका, सॉरी। अच्छा बताओ क्या चाहिए? वो पार्टनरशिप की डीड चाहिए मुझे। लीगल डॉक्यूमेंट्स तो मैं सारे लॉयर के पास रखती हूँ। घर पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हुआ क्या है? इन कागजात की क्या जरूरत आन पड़ी? आपको बताया था ना, मैं सलीम भट्टी से मिलना है मैंने, इसलिए चाहिए। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो मैं मंगवा लेती साथ। पहले मुझे पता होता तो ना। खैर साथ जी, तुमसे एक बात कहनी थी। 2 मिनट हैं तुम्हारे पास? हाँ है, बताएं। यहाँ बैठोगे? ओके। जी। तुम भी सोच रहे होगे कि मैं इस वक्त कौन सी बात को लेकर बैठ गई, लेकिन अभी अभी दिल में आई तो सोचा क्या कह दूं। तो कह दे। कहना तो बहुत दिनों से चाह रही थी साथ, लेकिन तुम बाहर गए हुए थे। जेबा जी क्या लंबी तमहीदें बांध रही हैं, जो है साफ साफ कह दे। अब ये बात मैं तुमसे एक बार पहले कह चुकी हूँ। मैं सुन रहा हूँ। साथ मुझे अपनी जिंदगी में माँ की बहुत कमी महसूस होती है। मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी अपनी तकरीबन सारी जिंदगी बाबा के बगैर गुजारी। माँ बाप का ना होना एक ऐसा खला है जिसे कोई पुर नहीं कर सकता। एक बेबसी सी महसूस होती है। एक नामुकम्मल सी कैफियत, एक नुकसान का मुसलसल एहसास। मुझे क्या हुआ? मैं कुछ कर सकता हूँ? तुम ही तो कर सकते हो साथ, इसलिए तो तुमसे बात कर रही हूँ। क्या बताएं, क्या करें? मैं माँ बनना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारे तासुरात तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रहे। नहीं जेबा जी, अभी बस वक्त ठीक नहीं। अच्छा, तो ठीक वक्त कब आएगा? आ जाएगा। ये कुछ मसले मसाइल हैं, वो तो खत्म हो जाए। मैं चलता हूँ। अच्छा ऐसा करो, आएंगे उन्हें बता देना कि मुझे रात को देर हो जाएगी, तो मुझे परेशान होकर फ़ोन मत करती रहे। आप जल्दी में हैं? मुझे मेरे 15 लाख रुपए चाहिए। ना दूं तो? अपने पैसे तो मैं निकलवा के रहूंगा भट्टी। अब बशीर जी सर, दे इसके 15 लाख रुपया। रुको रुको, नरगिस का है? वो मैं और अम्मी कल के खाने का सामान बाजार से। यार कहानियां मत सुनाओ, मुझे ये बताओ नरगिस का है? रास्ते में कलसूम आंटी के घर रुक गए हैं। अच्छा ऐसा करो,
आएंगी उन्हें बता देना कि मुझे रात को देर हो जाएगी, तो मुझे परेशान होकर फ़ोन मत करती रहे। आप जल्दी में हैं? हाँ जी, और खुदा के लिए अब तुम मुझे ना कुछ ज़रूरी बात करने के लिए रोक मत लेना। मैं ऐसा क्यों करूँगी? नवीद! 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 नवीद बाहर आओ! नवीद! क्या हो गया भाई, क्यों मरने में इतना क्यों मचाया है? क्या हुआ है? हाँ जी खैरियत है। कहाँ गए ये? चले गए वो यहाँ से। कब गए? कुछ दिन पहले गए। खैरियत है ना? हाँ जी खैरियत है, जाओ। हाँ जी। ये बस यहीं रोक देंगे, यहीं पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैं आपको इशारा करूंगा ना, तब जाइएगा। कौन हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंदर जाना था भाई। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आप कौन हो? मेरा नाम अहमर है। वो अंदर काम है ना। भाई आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं, वो हमदा साहब गए थे ना अभी अंदर, वो मेरे बड़े भाई हैं, जानते हैं मुझे। भाई आप अंदर से मुझे फ़ोन करवा दें, फिर मैं आपको जाने दूंगा। नहीं, वो भट्टी साहब के लिए ये देखे ना, सरप्राइज लेके आए हैं। मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अंदर से। नहीं, मुझे जानते हैं। मैं आपको मना कर रहा हूँ, आप नहीं जा सकते। मेरी बात सुनिए यार, ये रखे ना। ऐसा नहीं होगा भाई। वो चाचू रखे तो सही, प्यार मोहब्बत है। 10 मिनट में आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। तुम अंदर कैसे आए? वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप 2 मिनट आके मेरी बात तो सुनो। तुम चलो, मैं आता हूँ। मेरी बारी है ना।
ये बेगम है। कुछ नहीं है। ठीक जी। दो मिनट आएंगे? तुम चलो, मैं आता हूं ना। बहुत इंतजार कर लिया मैंने। मैं करता हूं तुमसे आके बात। चलो तुम। आप अभी चले मेरे साथ। और बशीर, और देख काके को क्या बात करनी? बशीर से बात करने नहीं आया हूं, आपसे बात करने आया हूं मैं। देख काका, मेरी बात सुन। ऐਵੇਂ नहीं जिद करते होते। कोई काम होते हैं जो फिर कभी करते होते हैं। बड़े प्यार से बात कर रहा हूं मैं। तेरा मसला है क्या? क्यों तू इतना घबराया हुआ है? क्या मसला है तेरा? मेरा मसला यह है कि तुमने मुझे धोखा दिया भट्टी। अच्छा, मुझे मेरे 15 लाख रुपए चाहिए। ना दूं तो? अपने पैसे तो मैं निकलवा के रहूंगा भट्टी। अब बशीर जी सर, देश के 15 लाख रुपया ले ले इससे। चलते जी एसएचओ साहब, जरा आपको तकलीफ देनी थी। चले नीचे लेके आओ इसको। हेलो, चलो अंदर, अब निकलेंगे तेरी सारी आंकड़ें। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।